Okay, let's see Cancers. Welcome to the High Priestess Tarot and I hope आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो. So what is coming for you guys for the next 15 days? General reading है, please जितना resonate करे उतना ही लेना and जो resonate ना करे वो यहीं पे आप छोड़ के जा सकते हैं. लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट कैंसर्स. मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. What is coming for my Cancer energies? Okay. First of all, जो समझना यहाँ पे ज़रूरी है आने वाले 15 डेज़ में, दैट इज़ आई डेफिनेटली सी अ चेंज. ठीक है, आप किसी चीज़ में वापस जा रहे हो, किसी चीज़ को फिर से ज़िंदा करने, ऐसा मान लो. कोई रिलेशनशिप, कोई वर्क करियर सिचुएशन जो आपसे छूट गया था, जो आपने छोड़ दिया था, आप होपलेस हो गए थे, आप किसी को मे बी ब्लॉक कर दिए थे, आप किसी को अपने ज़िंदगी से निकाल दिए थे, अवॉइड कर रहे थे. कोई हॉबी जो आप करते थे, डांसिंग, म्यूज़िक, सिंगिंग, कुछ आप सीख रहे थे जो आप छोड़ दिए, समथिंग जो पास्ट में हो चुका है. तो आई फील लाइक आप फिर से उसके पास दौड़े दौड़े भागे भागे जा रहे हो, क्योंकि आप उस चीज़ को फिर से ज़िंदा करना चाहते हो, आप उस चीज़ में फिर से जान डालना चाहते हो. एंड ये कुछ भी, जो भी ये चीज़ है, कोई रिलेशनशिप है या जो कुछ भी है, ये ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, ये डेफिनेटली आपके लिए इम्पोर्टेंट था. बट मे बी आपको उस चीज़ में उस टाइम पे क्लैरिटी नहीं मिला, उस टाइम पे आपको उस चीज़ में फोकस आप नहीं कर पाए, या वो आपका प्रायोरिटी पे नंबर 1 नहीं था. सो अब आप उसे नंबर 1 बनाना चाहते हो, क्योंकि अब आप उस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहते हो. अब आपके पास वो समय है, वो फोकस है, या फिर वो क्लैरिटी है कि आपको लगता है कि नहीं, अब मैं कोई डिफरेंस या अब मैं कोई चेंज ला सकता हूँ उस चीज़ में. सो आप बिल्कुल फोकस कर रहे हो किसी चीज़ को फिर से ज़िंदा करने के लिए. ठीक है, एंड इट्स वर्किंग. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वर्किंग. सो आप रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप फिर से किसी के साथ अपना संबंध बेटर होना एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई काम जो पहले बन नहीं रहा था, इस टाइम पे वो बन सकता है आराम से. कोई आइडिया जो आप पहले इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे, वो पुराना आइडिया आप फिर से अब इम्प्लीमेंट कर सकते हो सक्सेसफुली. सो देयर इज़ समथिंग दैट विल बी वर्किंग आउट फॉर यू, राइट? ओके. दूसरा चीज़ ये है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं टू कम फॉरवर्ड. आप बहुत ज़्यादा सहम गए हो, आप बहुत ज़्यादा अपने चारों तरफ एक बैरियर या वॉल क्रिएट कर लिए हो, जिस वजह से आप आगे आके लाइक आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हो गए हो, या आप लोगों पे ट्रस्ट करना बंद कर चुके हो. ओके, बट इस टाइम पे कैंसर्स आपके लाइफ में बहुत से ऐसे लोग आएंगे, इन लोगों को आप शायद जानते हो, शायद आप पहली बार मिलेंगे थ्रू सोशल मीडिया, या आपके फ्रेंड्स ग्रुप, या फैमिली मेम्बर्स, कज़िन्स, वॉट एवर इट इज़, जो आपको उस जगह से बाहर लेके आने में आपकी मदद करेंगे, जो आपको फिर से एक पर्पस देंगे, या जो आपको फिर से उस अंधेरे से या उस कैद से आपको मुक्त कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ टाइम कि आप सोशलाइज करने के बारे में सोचें, या फिर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अंधाधुन लोगों पे ट्रस्ट करें या अपने सीक्रेट्स आप लोगों को बता दे जाके, नहीं, पर एटलीस्ट आप अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को एक मौका दे सकते हैं. एटलीस्ट आप फिर से सोशलाइज करके आप अपने आप को एक नयापन महसूस करवा सकते हैं, ज़िंदगी में आप कुछ नया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आपका लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक या फिर फिक्सेटेड हो गया था कुछ ही लिमिटेड चीज़ों में, जैसे मे बी आपका काम, घर का काम बस, और वही है आपकी ज़िंदगी. बट यूनिवर्स इज सेइंग ट्राई टू डू समथिंग न्यू. या तो कुछ नया सीखो, या तो किसी से अपनी दोस्ती बढ़ाओ, या तो बाहर जाओ, एक्सप्लोर करो. लाइक देयर इज़ सो मैनी थिंग्स टू लाइफ जो आप कर सकते हो, बट आप अपने आप को कैद कर लेते हो, एंड आप अपने आप को बहुत से लिमिटेशंस के अंदर रख देते हो. आई डोंट नो वाई, बट आपको
कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहिए जो आपके लिए हेल्दी है ऑफ कोर्स, एंड जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बना सकता है। बिकॉज मे बी आप बिलीव करना छोड़ दिए हो दैट लोग अच्छे हो सकते हैं, दैट कुछ चीज़ें बहुत ही खूबसूरत हो सकती है, दैट कुछ जगह आपको लाइफ में बहुत ही अच्छा महसूस करवा सकता है। सो वट एवर इट इज़, सो यू नीड टू सोशलाइज अ लिटिल बिट मोर। दूसरा, आपके करियर में आई सी फाइनली देयर इज़ एक्शन एंड मूवमेंट। बहुत समय के लिए चीज़ें आपके फेवर में नहीं था कैंसर्स, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रहा था, चीज़ों में आपको ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस नहीं हो रहा था, स्टक सिचुएशंस थे, एंड आई फाइनली सी दैट चीज़ें आपके लिए मूव हो रहा है एंड काफ़ी फास्ट मूव हो रहा है। सो वो प्रमोशन जो रुका हुआ था, वो पैसा जो रुका हुआ था, या जो आइडियाज़ आपके दिमाग में नहीं आ रहे थे, जो प्रोडक्टिविटी या मोटिवेशन आप महसूस नहीं कर रहे थे, आई फाइनली सी आप वो सब कुछ एक जगह इकट्ठा कर रहे हो एंड अपने करियर को आप अपने हाथों से आगे बढ़ा के लेके जा रहे हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ energies about चेंज या शिफ्ट या रीलोकेशन व्हेन इट कम्स टू करियर। सो कुछ लोगों के लिए कोई ट्रांसफ़र रिलेटेड कुछ अगर है तो वो हो सकता है, या अगर आप कहीं ट्रैवल करके जाना चाहते हो अपनी स्टडीज़ के लिए, अपने जॉब के लिए, या व्हाटएवर, वो आपके लिए हो सकता है। सो आई सी कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा आपके करियर या आपके जॉब रिलेटेड सिचुएशन में, या बिजनेस के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। देयर इज़ अ ट्रैवलिंग दैट इज़ कमिंग अप। दूसरा, आई ऑल्सो सी हियर दैट काफ़ी सारे लोग आपको शायद कुछ सजेशंस दे सकते हैं, आपको कुछ एडवाइस कर सकते हैं, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आप वही करना जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है। अगर आपको उन लोगों की बात सही लगती है तो आप कर सकते हैं, पर अगर आपको गलत लगता है और आपका खुद का कोई ओपिनियन है तो आपको उस ओपिनियन को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी आपकी है, किसी और की नहीं। सो सबसे बेस्ट डिसीजन एकमात्र आप ही ले सकते हो, कोई और नहीं। सो द डिसीजन शुड बी योर्स, ठीक है। सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू गाइज कैंसर्स, एंड आई होप ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छे से बीते, एंड खुश रहो, ख्याल रखो अपना, बाकी लोगों का भी ख्याल रखना। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।